क्या आप अपना होम बुटीक शुरू करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि उसको स्टार्ट कैसे करें, कैसे हम घर तक अपने कस्टमर को लेके आए? तो हाय, मैं हूं अंजेष्टा साकरा, आपकी होस्ट, आपकी कोच, आपकी मेंटर, जो आपके सामने लेकर आई है प्रॉपर इसी टॉपिक पर एक वीडियो, जहां से आपको गाइडलाइन मिलेगी कि कैसे आप अपना होम बुटीक शुरू करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि आप एक बार खुद के अंदर झांक कर ये जरूर क्रॉस चेक कर लें कि आपको करना क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है टीचिंग लाइन में और हम कर रहे होते हैं स्टिचिंग। तो ऐसे में आप लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज को नहीं कर पाओगे। अगर आपको सिर्फ अपने लेवल तक ही रखना है तो आप सीख सकते हैं, बट अगर आपको प्रोफेशन में ही बुटीक को लेके आना है तो आप एक बार जरूर कंफर्म कर लें कि क्या हमारा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, क्या हम इसको दिन रात करके भी नहीं थकेंगे, क्या हम इसको करके अपनी नींद, भूख, प्यास सब भूल जाते हैं। तो ये कुछ सवाल अपने आप से पूछे, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और जैसे आजकल की जो बच्चे हैं वो बाहर जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बट हमारी एज की जो लेडीज हैं ना, तो वो अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ सकती हैं और ना उनको इतनी परमिशन होती है कि वो घर से बाहर जाकर काम कर पाए। तो ऐसे में क्या ऑप्शन आपके पास बचा? होम बुटीक। अभी आपको दो तरह की कैटेगरी लेडीज में मिलेंगी। एक को घर से पैसे नहीं मिलते इसलिए उसकी मजबूरी है काम करना, और दूसरा आपका स्वाभिमान आपको अलाउ नहीं करता, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अलाउ नहीं करती कि आप किसी के आगे हाथ पसारें। आप अपने पैर पर खुद के लिए एटलीस्ट छोटे मोटे खर्चे के लिए खड़ा रहना चाहते हैं। तो इन दोनों में से आप अगर कोई भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो कि हमारे स्टिचिंग के काम में बेसिक लेवल से हमें ज़रूरत होती है। जैसे एक शीविंग मशीन, प्रेस, कैंची और इंची टेप, और साथ में मार्किंग। अभी ये सारी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट अगर आपके पास सीविंग मशीन भी नहीं है तब आप क्या करोगे? इसमें भी कई सारे कंसेप्ट आते हैं। पहला, आप घर वालों को बोलिए कि एक सीविंग मशीन आपको दिलाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप नई सीविंग मशीन भी लोगे तो 2,500 से 3,000 में आपको अच्छी सीविंग मशीन बेसिक लेवल की मिल जाएगी। अभी आपके पास इतने पैसे भी नहीं हैं तो आप पुरानी मशीन ले सकते हैं, जो कि आपको 1,000 से 1,500 में मार्केट से आराम से मिल जाएगी। अभी आपके पास इतने भी पैसे नहीं है, तब आप क्या करें? आपके अड़ोस पड़ोस में सबके पास सीविंग मशीन मिलेगी, तो आप किसी से रिक्वेस्ट करिए कि आपको सीविंग मशीन दे। अभी इस रिक्वेस्ट पर आपको सीविंग मशीन नहीं मिल रही तो आप क्या श्योरिटी अगले को दोगे कि आप मुझे सीविंग मशीन दे दीजिए, अगर आपकी सीविंग मशीन में कोई भी फॉल्ट मेरे चलाते हुए होता है तो मैं आपको उसकी रिकवरी करवा के दूंगी। तब वो आपको सीविंग मशीन जरूर देगा। उसके बाद भी उसने अगर मना कर दिया, वो सीविंग मशीन नहीं दे रहा, तो आप उसको बोलिए जब तक आपकी सीविंग मशीन मेरे पास रहेगी तो मैं आपके छोटे मोटे कपड़े वगैरह अल्ट्रेशन हुई या आपके सूट स्टिच करना हुआ, तब तक मैं आपके सूट ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ खर्चे खर्चे पर स्टिच करूंगी। अभी इसमें भी कई कंसेप्ट हैं। वैसे तो आपको सबके ही फ्री ऑफ कॉस्ट सूट स्टिच करने हैं, तो उसको क्या आपने लालच दिया? उसमें ये रहेगा, जैसे आप जब फ्री ऑफ कॉस्ट सूट स्टिच करोगे तो कई बार एक ही लेडीज कई सारे सूट देगी, तो आपको एक ही लेडीज तक सीमित नहीं रहना है। आपको हर घर के अंदर जाना है अपने अड़ोस पड़ोस में, ताकि सबको पता चले। तो ऐसे में आप और लेडीज को तो मना कर दोगे कि आपका एक सूट स्टिच हो गया, जब आपके पास ज्यादा सूट आ जाएंगे। फ्री में इंडिया में आपने देखा होगा, फ्री में सिलवाने के लिए दुनिया आ जाएगी आपके पास। तो आप हर घर से एक एक सूट लें। जब उनके स्टिच हो जाए तो आप दोबारा उनको बोल दीजिए कि अभी मैं आपका सूट स्टिच कर दूंगी। आपको पैसे के लालच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपको अपने हाथ पर काम करना है, यानी कि आपके हाथ में फिनिशिंग आए। तो ऐसे में आप जिससे मशीन ले रहे हैं उसको बोल सकते हो कि आप कितने भी सूट सिलवाइए, मैं आपके स्टिच करूंगी, बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। तो वो आपको इजीली मशीन दे देगा। अभी आपके पास सारा सामान इकट्ठा हो गया है, आपको जरूरत है कस्टमर की। तो कस्टमर को खुद तो सपना नहीं आएगा कि आप सूट स्टिच करने लगे हो, हम आपको सूट दे, खुद से कोई पूछेगा भी नहीं। तो आपको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट का भी सबसे बढ़िया जो साधन है वो है लेडीज। जब आप एक लेडीज को बोलोगे कि मैं सूट स्टिच कर रही हूँ, उसका सूट स्टिच करोगे, तो बोलिए उसको कि आगे वो शेयर करे औरों के साथ। तो वो एक लेडीज ही असल में तो वो बहुत सारी लेडीज को बता देगी। और दूसरा, अगर वो नहीं बता रही है तो सेकंड लेडीज का भी, जिसको आप सूट सिलोगे, तो उसको भी बोलिए कि आप आगे दो चार लेडीज को बताएं।
तो लेडीज जो है एडवर्टाइजमेंट का सबसे बढ़िया साधन होती हैं, वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर बहुत जल्दी बात को पहुंचा देती हैं। इसमें कोई खर्चा भी आपका नहीं लगेगा। तो ऐसे आप अड़ोस पड़ोस में खुद से भी और औरों की हेल्प लेकर भी अपनी बात को पहुंचा सकते हो। अभी आपकी मशीन भी आ गई। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी आप पता करिए कि कोई आपको बेसिक लेवल की स्टिचिंग सिखाता है क्या। बेसिक लेवल की स्टिचिंग आपको 700, 1000, 1500 तक अपने अड़ोस पड़ोस में मिल जाएगी। और आपको वहाँ पर सीखना क्या है, सिर्फ कुर्ती और सलवार। जब आपके पास पैसे की कमी है तो सिर्फ स्टार्टिंग आप कुर्ती और सलवार से करिए। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है और आपको प्रोफेशनली उसमें आगे जाना है तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन आपको जहाँ से मिलती है, आप अच्छे लेवल से 5-6 महीने साल आप करिए ताकि आप अच्छे से उसमें परफेक्ट हो जाए। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है तब हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे ग्रो करें, वो हम इस वीडियो में जान रहे हैं। तो आपने अड़ोस पड़ोस में सीख लिया। अगर अड़ोस पड़ोस से भी नहीं मिल रही आपको जाने की अनुमति या पैसा नहीं है तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, या मेरे चैनल पर ही आप थोड़े दिन में देखोगे कि आपको बेसिक स्टिचिंग कोर्स अपलोड मिलेगा, जहाँ से आप कुर्ती सलवार सीख कर और अपने काम को शुरू कर सकते हो। तो आपके पास ऑनलाइन में आपको कुछ भी नहीं देना है। वहां से आपने कुर्ती और सलवार जस्ट सीखा, आपको हर एक वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट कुर्ती और सलवार की सारी वीडियोस आप देखिए, उसके कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और वहां से आप स्टार्टिंग कर लीजिए। दोनों ही वे हैं, आप ऑफलाइन भी सीख सकते हो और ऑनलाइन भी सीख सकते हो। ऑफलाइन में के लिए आपके अगर पैसा नहीं है तो आप ऑनलाइन से अपने काम को शुरू कर सकते हो। अभी आपने अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर लिया, खुद भी पता चलता है जब हम परफेक्ट होते हैं, हमारे हाथ में फिनिशिंग होती है, तो आप 20 रुपए प्लस कर दीजिए। धीरे धीरे 30 की जगह आप 50 लेना शुरू कीजिए, 60 लेना शुरू कीजिए। तो ऐसे में आपकी अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। भी आपके पास कस्टमर भी आ गए हैं, आपके पास अपने इंस्ट्रूमेंट भी हो चुके हैं बेसिक। अभी जितना भी आप अर्न कर रहे हो उसको अपने ऊपर ही लगाइए। जब आप अच्छे से इसमें परफेक्ट हो जाओगे, अपने लेवल को अपग्रेड करते रहिए। मैं जब 10 साल की थी मैंने अपना होम बुटीक शुरू किया। ये लाइफ टाइम की प्रोसेस होती है। मेरे को 25 साल इस फील्ड में हो गए, मैं आज भी सीख रही हूँ। और मुझे लगता है ये लाइफ टाइम की प्रोसेस होती है। हम लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। अगर हम लर्निंग की अपनी हॉबी रखते हैं तो हमारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे आप अपना होम बुटीक शुरू करेंगे, ऐसे ही आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जल्द ही मैं इसी टाइप की एक और वीडियो आपके पास लेकर आऊंगी जिससे आपको कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।